हाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन सब क्वेश्चन के ऑप्शनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और उस क्वेश्चन से जुड़ी अन्य जानकारी को भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती हैं? 10वीं जोन को, 11वीं जोन को, 12वीं जोन को या फिर 10वीं जोन को? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 12वीं जोन को बांटती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर से। और टोटल जो टाइम जोन है वो पूरी दुनिया में टोटल टाइम जोन कितना है? 24 ठो। सबसे ज़्यादा रूस में टोटल 11 टाइम जोन है। और भारत का जो टाइम जोन है वो एक है। भारत में टोटल टाइम जोन एक है और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है। पूर्वी देशांतर जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में दिया था। 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। और ऑप्शन 1969 को देख लेते। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है? के सिवन इसरो के वर्तमान चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश है, वो सही आंसर है। भारत में जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी शेड्यूल ट्राइब कास्ट। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है वो ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970 या 1975। तो ऑप्शन सी है 1970 वो सही है। ऑपरेशन फ्लड का जो शुरुआत है वो 1970 में किया गया था। ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। इसके बारे में और जानकारी, मिल्क प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्लड का जो जनक माना जाता है वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही अमूल की इस स्थापना हुई थी। अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ है? अमूल एक मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन करने वाली कंपनी। अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात में। और इससे जुड़ी जानकारी, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। और भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन वाला देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन वाला देश। दूध उत्पादन में भारत का स्थान नंबर 1 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धगंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी,
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी सतलज। तो कावेरी, कावेरी को अर्धगंगा कहा जाता है। कावेरी का उद्गम स्थान के बारे में जानते हैं। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटका के ब्रह्मगिरी से, कर्नाटका के ब्रह्मगिरी में। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थान, कृष्णा नदी है सो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया का। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर ही अलमाटी बांध है, कृष्णा नदी पर ही अलमाटी अलमाटी बांध है। और कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो नासिक, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से है, त्र्यंबकेश्वर से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से है। बाकी अन्य ऑप्शन को देखते हैं। सतलज नदी, सतलज नदी का जो, सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है वो राकसताल, राकसताल से, मानसरोवर झील के राकसताल से, राकसताल से। और भारत में है, भारत में जो, भारत में सतलज नदी शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, शिपकिला दर्रा से। सतलज नदी भारत में सिर्फ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ही बहती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश करती है। और एक ऑप्शन है गोदावरी, गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नदी के नाम से जाना जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर नदी से निकलती है। इतना थी इस क्वेश्चन की जानकारी। नेक्स्ट है आरावली। आरावली पर्वत का निर्माण किस, आरावली पर्वत का जो निर्माण है वो किस परिवर्तनीयकरण युग में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन या आर्कियन या धारवाड़? तो आरावली पर्वत का निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग में। अब आपके ऑप्शन के देख लेते हैं। आर्कियन कर्म के जो चट्टान है, आर्कियन कर्म के जो चट्टान है वो सबसे पुराने चट्टान है, आर्कियन कर्म के ओल्ड, सबसे ओल्ड चट्टान है। और धारवाड़, धारवाड़ कर्म के चट्टान है सो ये सबसे समृद्ध चट्टान है। धारवाड़ कर्म के चट्टान सबसे समृद्ध चट्टान है। इसमें AU AG यानी सोना चांदी तांबा ये सब निकलते हैं धारवाड़ कर्म के चट्टान में। अब आरावली पर्वत के बारे में जानते हैं। आरावली पर्वत एक क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। आरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है और इसका निर्माण है वो हिमालय से पहले ही हुआ है, हिमालय से इसका निर्माण पहले ही हुआ है। आरावली पर्वत का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और आरावली का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो राजस्थान में, राजस्थान में आरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार है। आरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार है सो राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में ही एक। और आरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर, गुरु शिखर आरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान में है। इसी पर एक माउंट आबू जैन मंदिर, दुनिया का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू जैन मंदिर इसी पर्वत पर है। आरावली पर्वत से निकलती है बनास नदी, बनास नदी, बनास नदी आरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है।
और जो रायसीना हिल है, रायसीना हिल जो कि दिल्ली में है, रायसीना हिल, रायसीना हिल, रायसीना हिल है वो आरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। और इसी रायसीना हिल पर भारत के राष्ट्रपति भवन, इसी राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पर ही है, रायसीना हिल पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाती है? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाती है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है, काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी उपयोगी है। और ये जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार है, एक बांगर, एक खादर। और ये जलोढ़ मिट्टी सब गेहूँ और चावल के लिए काफ़ी उपयोगी है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैली हुई मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी ही है। भारत में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। इतनी जानकारी थी इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ये सारा जिला आरा, सासाराम, मुजफ्फरपुर, चंपारण। तो सोमेश्वर पहाड़ी चंपारण में स्थित है। चंपारण से ही महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ये आंदोलन तिनकठिया नील खेती के विरुद्ध जो तिनकठिया व्यवस्था था उसके विरुद्ध में किया गया था चंपारण सत्याग्रह। और सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा है सो सासाराम में। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर के लीची को जीआई टैग भी प्राप्त है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन, हिमाद्री, गंगोत्री या यमुनोत्री? वैसे इस ऑप्शन से बात करें तो सबसे बड़ा सियाचिन है। इस ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा सियाचिन है। लेकिन जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो ससाइम भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ससाइम ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से एक नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से ही नुब्रा नदी निकलती है। और गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। हिमाद्री, बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये थे हमारे चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑडियोलॉजी या सिस्मोलॉजी? तो भूकंप के जो अध्ययन है वो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और जो भूकंप जो मापा जाता है वो रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भारत में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था वह 2001 गुजरात के भुज इलाका में आया था। भुज इलाका में आया था। इस पर एक हाल ही में फिल्म भी बनाया गया है। चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? कछुआ पालन के लिए, झींग पालन के लिए, सीप पालन के लिए, स्टारफिश? तो चिल्का झील है वो झींग पालन के लिए सबसे फेमस। अब चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील एक लेगून झील है। चिल्का झील लेगून झील है। और लेगून झील का निर्माण कैसे होता है? समुद्र से कट के थोड़ा भाग अलग हो जाता है, उसी से लेगून झील का निर्माण होता है। चिल्का झील खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है वो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है।
और भारत का जो पहला रामासार साइट, भारत का जो फर्स्ट रामासार साइट था, रामासार यानी कि आर्द्रभूमि के तहत आर्द्रभूमि, वो इसी चिल्का झील के हैं। भारत की पहली रामासार साइट चिल्का झील, जो कि 1981 में प्रदान किया गया था, 1981 में प्रदान किया गया था। चिल्का झील लेगुन झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। फर्स्ट रामासार साइट है जो कि 1981 में प्राप्त हुआ था। अब रामासार क्या है? रामासार साइट, रामासार ईरान का एक शहर था, ईरान का एक शहर है। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1971-72 में। और वर्ल्ड वेटलैंड डे इसी से संबंधित है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड। इतनी थी इस क्वेश्चन से जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को, 27 अप्रैल। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। और फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो अलग करता है वो 3 बीघा कॉरिडोर। और इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? अवसादी चट्टान से, आग्नेय चट्टान से, कायंत्रित चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से। तो दक्कन पठार का निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टान से है ना। वो आग्नेय चट्टान में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, कोई भी आग्नेय चट्टान में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, कोई भी फॉसिल नहीं पाया जाता है। और जो अवसादी सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण कौन कौन सा है? लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। मिट्टी भी सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। कोल भी सेडिमेंट्री रॉक का है। फिर क्ले, मिट्टी भी सेडिमेंट्री का है। और कायंत्रित चट्टान का मार्बल कायंत्रित चट्टान का है। डायमंड भी कायंत्रित चट्टान का उदाहरण है। क्वार्जाइट भी अवसादी कायंत्रित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है? बनिहाल दर्रा, काराकोरम, खैबर, या इनमें से कोई नहीं। तो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रा पर स्थित है। बनिहाल दर्रा पर स्थित है। बनिहाल दर्रा किस पर? पीरपंजाल श्रेणी पर है। इसी तरह जितने भी जम्मू और श्रीनगर से जाने वाली रास्ता इसी बनिहाल दर्रा से होकर गुजरती है। और इस जम्मू से जो श्रीनगर जाती है जो सड़क, वो उसका नाम है नेशनल हाईवे 1 जाती है जम्मू से श्रीनगर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? राष्ट्रमंडल खेल का जो पुराना नाम क्या है? कॉमनवेल्थ गेम, शाह खेल, या ब्रिटिश एम्पायर खेल। तो राष्ट्रमंडल का जो पुराना नाम है वो है ब्रिटिश एम्पायर खेल। राष्ट्रमंडल खेल में ज़्यादातर वो देश हैं जो पहले ब्रिटेन का, जहाँ पहले ब्रिटेन के उपनिवेश थे, यानी कि ब्रिटेन के शासन चलता था जहाँ पर, वो सारे देश हैं राष्ट्रमंडल खेल में। नेक्स्ट है
घाट, किसान घाट किससे संबंधित है? किसान घाट किनका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, राजीव गांधी का, राजीव गांधी या लाल बहादुर शास्त्री का? तो जो किसान घाट है वो चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा में नहीं गए थे। लोकसभा में कभी नहीं गए थे। लोकसभा में कभी नहीं गए थे। चौधरी चरण सिंह के ही जन्मदिन पर 23 जनवरी को किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री पहले प्रधानमंत्री थे जिसका निधन देश के बाहर हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। ताशकंद में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकाल शांति भूमि का देश किसे कहा जाता है? प्रातःकाल शांति भूमि का देश किसे कहा जाता है? कोरिया, जापान, नॉर्वे या ग्रीनलैंड? तो कोरिया को प्रातःकाल की शांति भूमि कहा जाता है। जापान को उगता सूरज का देश कहा जाता है और नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, यानी कि मध्यरात्रि के सूर्य के देश कहा जाता है। कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। दक्षिणी कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। और ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? मंडल आयोग का गठन 1950, 1960, 1979 या 1980? तो मंडल आयोग का गठन है वो जनता दल की सरकार में 1979 को हुआ था। और मंडल आयोग किससे संबंधित है? मंडल आयोग संबंधित है पिछड़े वर्गों के विकास, पिछड़े वर्गों से संबंधित एक कमेटी थी। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? श्री बिंदेश्वरी मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड। इसी के तहत भारत में किसी भी अपराध का सजा का प्रावधान है। तो भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? हत्या से संबंधित है। ये थी हमारी लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।